हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 3 द टाइगर्स विस्कर। आपकी क्लास 4 की कम्युनिकेटिव इंग्लिश की बुक से करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, टाइटल है टाइगर्स विस्कर, यानी शेर की मूँछें। विस्कर का मतलब होता है मूँछें। आइए चैप्टर में देखते हैं क्या बताया गया है। अ यंग वुमैन बाय द नेम ऑफ यून ओके केम वन डे टू द कॉटेज ऑफ अ माउंटेन हर्मिट। हर्मिट कहते हैं वन हु लिव्स अलोन एंड लीड्स अ सिंपल एंड रिलीजियस लाइफ। तो जैसे एक साधु होता है, उसी की तरह से हर्मिट होते हैं जो कहीं अकेले ज़िंदगी गुजारते हैं और बहुत ही सादी ज़िंदगी गुजारते हैं और पूरी ज़िंदगी इबादत करते हैं। उनको हम हर्मिट कहते हैं। तो एक लड़की थी, एक औरत थी जिसका नाम था यून ओके। वो एक दिन एक हर्मिट के कॉटेज पर, कॉटेज मतलब झोपड़े पर आई और उसने कहा, ओ होली फादर, शी सेड, आई एम इन डीप डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस का मतलब होता है ग्रेट वरी, अनहैप्पीनेस और सफरिंग, यानी कोई भी दुविधा या परेशानी। तो वो कहती है, उनसे कहती है हर्मिट से, होली फादर मतलब पूजनीय पिताजी, मैं बहुत परेशान हूँ। इफ़ यू डू नॉट हेल्प मी आई एम ट्रूली लॉस्ट। अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो मैं लॉस्ट हो जाऊंगी। लॉस्ट होने का मतलब होता है यहाँ पर अनहैप्पी नोइंग व्हाट टू डू, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था उसके, और वो कह रही थी मैं बिल्कुल भटकी हुई हूँ और आप मुझे मेरी मदद करो, मुझे कुछ रास्ता दिखाओ। वेल व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम सेड द हर्मिट। हर्मिट ने पूछा कि तुम्हारी परेशानी क्या है। Oh father, said the woman, for the past 3 years my husband has been away fighting in the wars. उसने, औरत ने बताया कि पिछले 3 साल से मेरा जो हस्बैंड है, यानी मेरा जो पति है, वो वॉर्स में, जंग में लड़ाई लड़ रहा था पिछले 3 साल से। नाउ दैट ही हैज़ रिटर्न, और अब वो लौट कर आ गया है। ही हार्डली एवर स्पीक्स टू मी, और अब वो मुझसे बात ही नहीं करता है। ही यूज़ टू लव मी डियरली बट नाउ ही इज़ अ चेंज मैन। पहले वो मुझे बहुत प्यार किया करता था, लेकिन अब वो बदल गया है। इफ़ आई स्पीक टू हिम, अगर मैं उससे बात करती हूँ, ही डजंट सीम टू हियर, ऐसा लगता है कि वो मेरी बात को सुन ही नहीं रहा। इफ़ एवर ही टॉक्स टू मी ही स्पीक्स वेरी रफली, और अगर कभी वो मुझसे बात करता है तो वो बहुत मुझसे बुरी तरह से बात करता है। इफ़ द फूड इज़ नॉट टू हिज लाइकिंग, अगर खाना उसकी पसंद का नहीं होता, ही पुशेज़ इट अवे, वो उसे दूर कर देता है। एंड लीव्स द रूम एंग्रीली, और गुस्से से कमरा छोड़कर चला जाता है। डियर इट डज़ हैपन सम टाइम सेड द हर्मिट। तो साधु ने कहा कि कभी कभी ऐसा हो जाता है। व्हेन यंग मैन कम बैक होम आफ्टर द वॉर्स देयर हार्ट्स आर फुल ऑफ बिटरनेस। जब आदमी जंग से वापस घर आते हैं तो उनके दिल में एक कड़वाहट सी भर जाती है, इसलिए उनके साथ ऐसा हो जाता है। प्लीज़ फादर गिव मी सम पोशन दैट विल मेक माई हस्बैंड लविंग एंड जेंटल एज ही यूज टू बी। अब पोशन का क्या मीनिंग होता है? पोशन का मीनिंग होता है अ लिक्विड विथ मैजिक पावर्स, यानी पीने की कोई ऐसी चीज़ जिसमें जादुई शक्ति हो, जिससे किसी भी इंसान को बदला जा सके। तो वो कहती है कि फ़ादर मुझे कोई ऐसा पोशन दे दो, यानी मुझे कोई ऐसा लिक्विड दे दो, कुछ पिलाने का दे दो, जिससे मेरा जो हस्बैंड है, मेरा पति, वो बदल जाए और फिर से अच्छा हो जाए और मुझे फिर से प्यार करने लगे। अ पोशन फॉर योर हस्बैंड सेड द हर्मिट, वेल कम बैक आफ्टर 3 days एंड आई विल टेल यू व्हाट आई शैल नीड फॉर सच अ पोशन। तो साधु कहता है कि ठीक है, तुम 3 दिन बाद मेरे पास वापस आना और मैं तुम्हें बताऊंगा कि पोशन बनाने के लिए मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है। 3 days लेटर यून ओके केम बैक टू द हर्मिट। 3 दिन बाद फिर यून ओके उस साधु के पास वापस आई। आई हैव थॉट ओवर योर प्रॉब्लम सेड द हर्मिट। तब साधु ने बोला कि मैंने तुम्हारी परेशानी के बारे में सोचा। टू मेक द पोशन यू वॉन्ट आई विल नीड द विस्कर ऑफ ए लिविंग टाइगर।
तुम्हारा पोषण बनाने के लिए मुझे एक ज़िंदा शेर का मूंछ चाहिए, विस्कर चाहिए मतलब मूंछें चाहिए। ब्रिंग मी अ लिविंग टाइगर्स विस्कर एंड आई विल मेक द पोशन यू वांट। तो मेरे लिए एक तुम ज़िंदा शेर की मूंछें लेकर आओ तो मैं तुमको पोषण बनाकर दे दूँगा। द विस्कर ऑफ अ लिविंग टाइगर सेड द वुमेन इन सरप्राइज। अब वो औरत चौंक गई सुनकर कि एक ज़िंदा शेर की मूंछें लाना। हाउ कुड इट बी पॉसिबल फॉर मी टू गेट सच अ थिंग। उसने कहा कि मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। यू विल फाइंड इट इफ़ यू थिंक द पोशन इज़ रियली इम्पॉर्टेंट सेड द हर्मिट। हर्मिट ने कहा अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे लिए पोषण ज़रूरी है तो तुम ये करोगी। देन ही स्टूड अप एंड वॉकड आउट ऑफ हिज कॉटेज। और फिर उसके बाद उसने कुछ नहीं कहा और वो कॉटेज से बाहर यानी अपनी कुटिया से बाहर वो चला गया। यून ओके वैन बैक होम। यून ओके वापस घर चली गई। शी थॉट अ ग्रेट डील अबाउट हाउ शी कुड गेट अ टाइगर्स विस्कर। अब वो सोचने लगी कि कैसे टाइगर जो शेर है उसकी मूंछें हासिल की जा सकती हैं। देन वन नाइट व्हेन हर हस्बैंड वॉज asleep शी क्वाइटली crept फ्रॉम हर हाउस विद अ बोल ऑफ मीट इन हर हैंड। एक रात जब उसका पति सो गया था तब वो चुपचाप क्रेप्ट मतलब होता है मूव स्लोली क्वाइटली एंड केयरफुली सो एज नॉट टू बी सीन और हर्ड। मतलब चुपचाप से वो अपने घर से बाहर निकल गई और उसने अपने हाथ में गोश्त का एक कटोरा लिया। शी went to a place in the forest where a tiger was known to live। और वो जंगल में ऐसी जगह गई जहाँ उसको पता था कि एक शेर रहता है। स्टैंडिंग फार ऑफ फ्रॉम द टाइगर्स केव। और वो शेर की गुफ़ा से, केव कहते हैं गुफ़ा को, शेर की गुफ़ा से दूर ही खड़ी रही। शी हेल्ड आउट द बोल ऑफ फूड टुवर्ड द टाइगर। और उसने उस शेर की तरफ वो कटोरा आगे कर दिया। द टाइगर लुक्ड एट इट बट डिड नॉट मूव एट ऑल। उस शेर ने उस कटोरे को देखा लेकिन वो अपनी जगह से नहीं हिला। द नेक्स्ट नाइट अगली रात यून ओके वेंट अगेन। फिर से वो गई उसी जंगल में। दिस टाइम शी केम अ लिटिल क्लोज़र टू द टाइगर्स केव। इस बार वो शेर की गुफ़ा के थोड़ी करीब आ गई थी। अगेन शी हेल्ड आउट अ बोल ऑफ फूड बट द बीस्ट डिडंट केयर। और फिर से उसने वो कटोरा खाने का उस शेर की तरफ बढ़ाया लेकिन वो जंगली जानवर ने उस कटोरे की तरफ कोई ध्यान दिया ही नहीं। नाइट आफ्टर नाइट शी वुड गो टू द माउंटेन गेटिंग ईच टाइम अ फ्यू स्टेप क्लोज़र टू द टाइगर्स केव। और हर रात वो इसी तरह से शेर की गुफ़ा के पास जाया करती थी पहाड़ियों के ऊपर। और हर बार वो थोड़ा करीब आ जाती थी शेर की गुफ़ा के पास, यानी धीरे धीरे वो शेर के करीब आती जा रही थी। वन नाइट शी वॉक ऑलमोस्ट टू द माउथ ऑफ द केव। एक रात को क्या हुआ कि वो बिल्कुल शेर की गुफ़ा के पास पहुंच गई। दिस टाइम द टाइगर मूव्ड अ फ्यू स्टेप टुवर्ड द वुमेन। इस बार शेर भी उसके थोड़े करीब आया। द टू स्टूड लुकिंग एट ईच अदर इन द मून लाइट। चांदनी रात थी। चांदनी रात की रोशनी में दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। दे वर सो क्लोज दैट यून ओके कुड टॉक टू द टाइगर इन अ सॉफ्ट एंड जेंटल वॉइस। वो दोनों इतने करीब थे कि यून ओके उससे बात कर सकती थी, तो धीमी सी आवाज़ में बहुत प्यार से उसने शेर से बात की। द टाइगर लुक लॉन्ग इन टू हर आइज़। शेर ने ध्यान से देर तक उसकी आँखों में देखा। एंड देन एट द फूड शी हैड ब्रॉट फॉर इट। और फिर शेर ने उसका वो खाना जो वो लेकर आई थी उसके लिए खा लिया। When यून ओके केम अगेन द नेक्स्ट नाइट। और अगली रात फिर जब यून ओके आई उसके पास, शी फाउंड द टाइगर वेटिंग फॉर हर ऑन द ट्रेल। ट्रेल कहते हैं पहाड़ की चोटी पर। तो अगली रात जब वो आई तो उसने देखा कि शेर पहले से ही उसका इंतज़ार कर रहा था पहाड़ की चोटी पर। आफ्टर द टाइगर हैड ईटन द फूड ब्रॉट फॉर इट। और जब शेर ने वो खाना खा लिया जो यून उसके लिए लेकर आई थी, यून ओके caressed इट्स हेड जेंटली विद हर हैंड्स। यून ओके ने उसके सर को सहलाया। केरेस्ट मतलब सर को प्यार से सहलाया।
अपने हाथ से। दिस कंटिन्यूड फॉर मैनी डेज़, और ऐसा काफ़ी दिन तक चलता रहा। मतलब अब शेर उसके करीब आ जाता था, खाना खाता था और वो शेर को प्यार करती थी। देन वन नाइट कैरेसिंग द टाइगर्स हेड लविंगली, यून ओके सेड। तो इसी तरह से फिर एक रात को यून ओके ने उसको प्यार करते हुए, शेर को सहलाते हुए उससे बहुत प्यार से कहा, ओ जेंटल टाइगर, आई वॉन्ट वन ऑफ़ योर विस्कर्स। उसने कहा कि शेर, मुझे तुम्हारी एक मूंछ चाहिए। प्लीज़ डोंट बी एंग्री व्हेन आई हैव इट। तो तुम नाराज़ मत होना अगर मैं तुमसे ये लूँ, तुम्हारी मूंछ को मैं लूँ। एंड शी स्निप्ड ऑफ वन ऑफ द टाइगर्स विस्कर्स। स्निप्ड ऑफ मतलब काट लेना, और उसने टाइगर की एक मूंछ को काट लिया। द टाइगर वॉज नॉट एंग्री एट ऑल, और शेर बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हुआ। अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, शी वैन रनिंग टू द हर्मिट्स कॉटेज एंड सेड, वो जल्दी से उस साधु की जो कुटिया थी, जो उसकी झोंपड़ी थी, वहाँ गई और उसने कहा, होली फादर, आई हैव गॉट वॉट यू नीडेड फॉर द पोशन। उसने कहा कि फ़ादर, आपको जो चाहिए था पोशन बनाने के लिए वो मैं लेकर आई हूँ। आई हैव गॉट द टाइगर्स विस्कर, मुझे शेर की मूंछ मिल गई है। द हर्मिट टुक द विस्कर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द फायर बर्निंग इन हिज कॉटेज। अब साधु ने क्या किया? साधु ने उस मूंछ को पकड़ा और उसे आग में डाल दिया, जो उसके झोंपड़े में आग जल रही थी। ओह सर, द यंग वुमेन क्राइड, व्हाट हैव यू डन। अब वो तो इतनी मेहनत से लेकर आई थी, कई रातों की नींद उसने ख़राब की थी और शेर का ख़तरा उसने लिया था शेर के करीब जाने का, और साधु ने क्या किया कि वो मूंछ को एक ही मिनट में जला दिया। इसलिए वो चिल्ला उठी कि आपने ये क्या किया। आई हैड गॉट इट आफ्टर सो मच एफ़र्ट, मैंने बहुत मेहनत करके इसको हासिल किया है। टेल मी हाउ यू गॉट इट, सेड द हर्मिट। साधु ने कहा, मुझे बताओ कि तुमने कैसे इसको हासिल किया। एवरी नाइट आई वेंट टू द टाइगर लिविंग ऑन द माउंटेन साइड। उसने बताया कि पहाड़ी की तरफ मैं हर रात को उस शेर के पास जाती थी। आई वुड टेक विद मी अ बोल ऑफ फूड, और मैं अपने साथ एक कटोरा खाने का ले जाती थी। बट आई वॉज आफ्रेड, लेकिन मैं डरती थी। एंड केप्ट अ गुड डिस्टेंस फ्रॉम द टाइगर, और मैं शेर से थोड़ी दूर ही पर ही रहती थी। बाय एंड बाय आई ओवरकेम माई फियर एंड वेंट अ लिटिल क्लोज़र। लेकिन धीरे धीरे मेरा डर कम होता गया और मैं उस शेर के करीब चली गई। एट लास्ट वन नाइट द टाइगर एट द फूड आई हैड ब्रॉट फॉर इट। और एक रात उस शेर ने वो खाना खा लिया जो मैं उसके लिए लेकर गई थी। देन अ टाइम केम व्हेन इट वुड स्टैंड ऑन द ट्रेल। और फिर एक वक्त ऐसा आया कि मैंने देखा कि पहाड़ की चोटी पर वो मेरा इंतज़ार कर रहा था। वेटिंग फॉर मी, वो मेरा इंतज़ार कर रहा था। इट वुड ईट आउट ऑफ द बोल इन माई हैंड, और उसने मेरे हाथ से ही कटोरे से खाना खाया। एंड देन इट वॉज़ नॉट डिफ़िकल्ट फॉर मी टू हैव वन ऑफ इट्स विस्कर। और फिर मेरे लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं हुआ उसकी मूंछ को हासिल करना। सो यू वॉन द टाइगर्स कॉन्फिडेंस थ्रू योर लव, सेड द हर्मिट। तो साधु ने उसकी सारी बात सुनने के बाद कहा, तो शेर का तुमने यकीन जीत लिया अपने प्यार से। येस, बट नाउ ऑल माई एफर्ट हैज़ कम टू नथिंग, सैड यून ओके वेरी सैडली। यून ओके ने बहुत उदास होते हुए कहा, लेकिन मेरी सारी मेहनत अब बेकार हो गई। यू हैव थ्रोन द विस्कर इन द फायर, आपने तो उस मूंछ को आग में ही फेंक दिया। यू हैव नो नीड ऑफ अ पोशन नाउ, सो द विस्कर वॉज यूजलेस। साधु ने कहा कि अब तुम्हें पोषण की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए वो मूंछ तुम्हारे लिए बेकार थी। यून ओके, आई आस्क यू अ क्वेश्चन। साधु ने कहा कि मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ। इज़ अ मैन मोर फिरोशियस दैन अ टाइगर। फिरोशियस का मतलब होता है बहुत ताकतवर और बहुत ख़तरनाक। तो साधु ने पूछा, क्या आदमी शेर से ज़्यादा ख़तरनाक होता है? इफ़ यू कैन विन द लव एंड कॉन्फिडेंस ऑफ अ वाइल्ड बीस्ट, अगर तुम एक जंगली जानवर का प्यार और यकीन हासिल कर सकती हो, यू कैन श्योरली डू द सेम विद योर हस्बैंड, तो तुम अपने शौहर का, अपने पति का भी यकीन और भरोसा प्यार से जीत सकती हो। देयर कैन बी नन हु कांट बी वॉन थ्रू लव, दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जिसे प्यार से जीता ना जा सके।
तो यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो आपने देखा कि यहाँ इस कहानी का क्या मतलब है। इस कहानी का ये मतलब है कि हम प्यार से और यकीन से किसी को भी जीत सकते हैं। ओके, गुड बाय।